Hello everyone, a very warm welcome to Colonel Roy Defense Academy. I am Shiva Mishra in front of you to deliver a lecture on PYQ series of matrices and determinants. आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं that is matrix and determinants, and this is one of the prominent chapters in your mathematics, and as you all know that paper is on 13th of April, so PYQ series is running right now and we are discussing PYQs of various chapters, right? So today we are discussing PYQs of matrices and determinants. Let's start this video, and my point of view to this chapter is कि आपको उतना करना चाहिए जिससे आपका कॉन्सेप्चुअल लेवल क्लियर हो जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं अभी तक के PYQs जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं वो ये है कि ज़्यादातर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, ज़्यादातर आपको नॉलेज, फैक्चुअल नॉलेज की ज़रूरत है और कुछ चीज़ें, प्रॉपर्टीज़ याद रखने की आवश्यकता है। बेसिकली अगर प्रॉपर्टीज़ आपको याद होंगी तभी आप इस चैप्टर पे काम कर पाएंगे। एक छोटा सा रिकॉल दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक। तो अगर मैं बात करता हूँ इस चैप्टर की, मेजरली जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मैट्रिसेस में। अगर मैं बात करूँ मैट्रिसेस के अंदर तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है दैट इज सम ऑफ स्पेशल मैट्रिसेस, स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। क्या है ये स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस? कुछ मैं आपको बता देता हूं, जैसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ये एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए होता है। अगर ए स्क्वायर ए के बराबर है तो हम कहेंगे दिस इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अगर मैं अगला बात करूं दैट इज इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स, इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी के बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं कि दैट इज एन इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स। अगर इसके बाद और बात करूं दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। ए ट्रांसपोज ए के बराबर होना चाहिए, दिस इज सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें अगर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए के बराबर होना चाहिए, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक से प्रीवियस कई सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। अगर मैं कुछ प्रॉपर्टीज की बात करूं तो इसके डायगोनल्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं। डायगोनल्स आर ऑल जीरो, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। डायगोनल्स जीरो है तो सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज भी जीरो होगी। और एक इसका मैं आपको फॉर्मेट थोड़ा थोड़ा बता देता हूं कि कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस तरीके से लिखी जाती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लिखता हूं, कोई भी मैट्रिक्स इस टाइप में हो, डायगोनल एंट्री कुछ भी लिख दो आप। डायगोनल मैंने लिख दिया, मान लो ए बी एंड सी, कुछ भी लिख सकते हो, यू आर फ्री टू राइट एनीथिंग इन द डायगोनल। आपको एग्जांपल बनाना है ना सिमेट्रिक का, ऐसे बनाओ हमेशा। डायगोनल के ऊपर कुछ भी लिख दो, ई एफ जी लिख दिया। अब डायगोनल के नीचे ई के सामने ई ही लिखना है, यहाँ पे ई, एफ के सामने एफ, जी के सामने जी। अगर ये पैटर्न आपको याद है, दिस इज अ 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वाई इट्स सिमेट्रिक? बिकॉज अगर डायगोनल पे आप मिरर रख दोगे, ऐसे आपने अगर मिरर रख दिया तो डायगोनल के ऊपर जो है वही डायगोनल के नीचे भी लिखा हुआ है। दिस इज एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल याद रखना है तो ऐसे याद रखते हैं, ठीक। सिमिलर वे में अगर मुझे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल याद रखना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो कुछ ऐसा लिखेंगे, देखना। डायगोनल तो 0 0 0 लिख दो, डायगोनल क्या लिख दो? 0 0 एंड 0। डायगोनल के ऊपर कुछ भी लिख दो, ए बी सी, कुछ भी तीन एलिमेंट्स हैं, ए बी सी आर नॉट फिक्स्ड, यू कैन राइट एनीथिंग इन द above diagonal, right? You can write any three elements A, B and C as a three elements of matrix, right? अब करना क्या है, डायगोनल के नीचे A के सामने माइनस ऑफ A, B के सामने माइनस ऑफ B, C के सामने माइनस ऑफ C, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसी फॉर्म में आपको मिलेगी, मोस्टली इसी फॉर्म में मिलेगी, ये आपको आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर आप यहां से देख पा रहे हो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल्स क्या है? 0 0 0।
सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 0। नाउ सम ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या क्या है, सी बी ए माइनस ए माइनस बी माइनस, इन सब का सम करोगे तो क्या आएगा, वो भी 0 आएगा। इसका मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज ऑल्सो 0 एंड सम ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज ऑल्सो 0, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि आप बार बार पूछने वाले हो, अभी जैसे ही पीवाईक्यूज में कराऊंगा तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड देन वन मोर मैट्रिक्स दैट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, A मल्टीप्लाइड बाई A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अगर A ट्रांसपोज आइडेंटिटी के बराबर आ जाए तो हम उसको कहते हैं दैट इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इतनी बात समझ में आई। अगर ये इतनी चीजें आपको क्लियर हैं तो फिर हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। फिर और क्या इंपॉर्टेंट है इसके अलावा, अगर मैं बात करूं स्पेशल मैट्रिसेस के बाद, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, एडजॉइंट निकालना सबको आता होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिख देता हूं, जैसे एडजॉइंट ऑफ ए बी दैट इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए। सब चीज तो नहीं बता सकता इस क्लास में, क्योंकि पीवाईक्यू सीरीज है, मैं मोस्टली पीवाईक्यूज कराऊंगा, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस कर ले रहा हूं। नाउ व्हाट इज द determinant of adjoint of A, that is equals to determinant of A to the power n minus 1. Similarly, determinant of adjoint of A, this is determinant of A to the power n minus 1 whole square, right? ये आपको कुछ important points आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद है adjoint of A को हम क्या लिखते हैं, that is A to the power n minus 2 into n into a, राइट। इस तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए को डिफाइन किया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, हियर इट इज रिवर्सल रूल की बात करते हैं, दैट इज रिवर्सल रूल, उसी का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इतनी बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना, ठीक। अगर ये सब समझ में आ रहा है तो फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं और बात कर सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, और 2x2 का मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना आना चाहिए। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3x3 का जनरली नहीं पूछता, बट 2x2 का तो पक्का ही पूछता है, ठीक। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं जरा, तो नेक्स्ट जो आता है दैट इज डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। डिटर्मिनेंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं लिखता हूं, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ के ए। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग के टू दैट मैट्रिक्स, so what is the determinant of ka, that is equals to k to the power n determinant of a। very very important, अगर मैं इसकी बात करूं, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, ठीक है। ka determinant of k is k to the power n determinant of a, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ डिस्कस किया मैंने, सारे नहीं डिस्कस किए हैं, सब बताया नहीं जा सकता लास्ट मोमेंट में। होप करता हूं आपको पता होगा ये सारी चीजें। आइए डिस्कस करते हैं आप पीवाईक्यू जरा। तो जैसे कि पहला पीवाईक्यू है, होप कर रहा हूं कि आपको सब विजिबल होगा। अगर विजिबल नहीं है तो थोड़ा सा और जूम किया जा सकता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब पहला ही क्वेश्चन आप देखिए कि ये किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में कुछ पूछ रहा है। अब अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज आपको पता है, फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है। जैसे कि कह रहा है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। सबसे पहला कह रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं। आप खुद बताइए क्या स्टेटमेंट ये सही है कि गलत है? सही है, बोलिए। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। अभी मैंने बताया कि कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आप लिख लीजिए, कुछ भी ऐसे टाइप का, 0 0 0 ए बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी,
ये आपकी क्या है 3x3 की एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, अगर आपके पास ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आप जल्दी से बता दीजिए डायगोनल एलिमेंट्स का क्या है, 0 है, कोई दिक्कत नहीं। सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज 0। अब भाई डायगोनल एलिमेंट्स ही 0 हैं तो उनका सम भी क्या होगा, 0 होगा, पक्की बात। अब ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, बच्चे यही फंसते हैं, ये दो तो फिर भी कुछ हद तक आपको अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पता है तो आप कर लोगे, बट ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मैंने अभी डिफाइन किया। व्हाट इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ जाए तो हम कहेंगे कि दैट इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक, तो ये कहीं से भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए। ठीक, तो ये और ये दोनों बिल्कुल ही अलग हैं, सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 and 2 ओनली, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, अभी तक बताइए। तो प्रॉपर्टीज पे सवाल आएंगे, अभी जैसे ये मैं प्रोसीड करूंगा आगे आपको और कुछ समझ में आएगा कि नहीं, प्रॉपर्टीज आर मोर इंपॉर्टेंट, राइट। चलो आगे देखते हैं, जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि यहां पे कुछ और भी कॉन्सेप्ट लगा है। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए। इफ ए बी सी इज अ ट्रायंगल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अभी बच्चे करते क्या है, जैसे ही डिटर्मिनेंट आता है फटाफट क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट में फटाफट उसको एक्सपैंड करके सॉल्व करने लगते हैं। यही गलती आपको नहीं रिपीट करनी। सबसे पहली लाइन में जो इंफॉर्मेशन दी है, अगर वो इंफॉर्मेशन दी गई है 99.99% चांस है कि उसका इस्तेमाल जरूर होगा। ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, पहले ही दिया गया है ए बी सी इज अ ट्रायंगल। अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है, आप खुद बताइए, दिस इज अ ट्रायंगल ए बी एंड सी। नाउ व्हाट आर द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल? वन 180 डिग्री। बोलिए, इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये तो मैं लिख ही सकता हूं कि नहीं लिख सकता? यहां पे एक जगह दिखा है, देखिए यहां सिंगल एंगल है, यहां बी है, यहां ए है, यहां साइन बी है, यहां पे बी प्लस सी लिखा है। क्या आप खुद बताइए, क्या मैं बी प्लस सी को, ध्यान से देखिए, यहां पे जो भी लिखा है मैं इसको चेंज कर लेता हूं कलर, ताकि आपको हाईलाइट दिखे थोड़ा सा, इसकी थोड़ा सा विड्थ बढ़ा लेता हूं। चलिए, अगर मैं बात करूं यहां पे b प्लस सी को, क्या मैं 180 माइनस ए लिख सकता हूं? बताइए आप खुद, क्या b प्लस सी को 180 माइनस ए लिखा जा सकता है? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी कितना है, 180 डिग्री है। आपको पता है ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, और a प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्री, दैट इज पाई। तो b प्लस सी को मैं 180 माइनस ए लिख सकता हूं, बस यही करना था। अगर यहाँ पे b प्लस सी को आप क्या चेंज कर देते, दैट इज, अगर आप चेंज करना चाहते हैं इसको आप लिख सकते हैं tan पाई माइनस ए, बस आप इतना ही कर देते। अब आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको पता है tan पाई माइनस ए इक्वल्स टू माइनस tan ए, दिस इज माइनस tan ए। यही करना था इसमें। अगर इतना कर दिया, अब डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करो, अब कोई समस्या आने ही वाली नहीं है। एक बार आप सिर्फ इसको एक्सपेंड करो, देखो मैं यहां लिख भी रहा हूं, cos c and what will be expansion, cos 0 minus that will be sin b multiplied by tan a। ये प्लस क्यों कर दिया? क्योंकि यहां माइनस है और माइनस tan a है, तो माइनस tan a sin b एंड 1 माइनस विद दिस। इतना समझ में आया? माइनस ऑफ, अगला करेंगे साइन b के साथ करेंगे, साइन b एंड व्हाट विल बी इन द मल्टीप्लीकेशन, आई एम राइटिंग ऑल दिस हियर, माइनस साइन b, और आप अगर मल्टीप्लाई करोगे इसको और इसको छोड़ के, दैट विल बी tan a cos c, tan a cos c। बस माइनस ऑफ प्लस ऑफ 0, थर्ड इज 0, तो कोई मतलब ही नहीं बचा। अब इसको सॉल्व करोगे, दैट इज साइन b cos c tan a माइनस साइन b cos c tan a, और सब कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बी 0। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर, यस और नो, है ना? तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं।
क्या करना है आपको, थोड़ा सा पॉइंट पकड़ना है कि गिवन क्या है। आप सब लोगों को डिटर्मिनेंट आता है, मैं 90% कह रहा हूं कि सबको पता है, ऐसा होप करके चल रहा हूं, आप सबको ये सब पता था, बट आपको अप्लाई कैसे करना है यही मैं सिखा रहा हूं। क्लियर हुई बात? चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जरा यहां पे बात करते हैं इसकी। अब विजिबल होगा उम्मीद कर रहा हूं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n। अब सबसे बड़ी समस्या यहां है कि बच्चों को प्रॉपर्टीज नहीं पता है, बस तभी इस क्वेश्चन को करने में दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखना क्या क्या दिया है। पहला स्टेटमेंट जरा पढ़िए कि a मल्टीप्लाइड बाई a ट्रांसपोज। देखते हैं जरा, फर्स्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूं, a adjoint of A transpose, this is equals to A adjoint of A whole transpose, यही लिखा है। अब आपको अगर ये प्रॉपर्टी पता है, adjoint of A transpose is equals to adjoint of A whole transpose, ये दोनों ही बात बराबर है। पहले आप ट्रांसपोज ले लीजिए फिर एडजॉइंट लीजिए, या पहले एडजॉइंट ले लीजिए बाद में ट्रांसपोज लीजिए, दोनों ही इक्वल होते हैं, तो आप क्लियरली बता सकते थे कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। तो आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टीज आपको पता है देन क्वेश्चन विल बी वेरी इजी। इतनी बात समझ में आई? चल आगे देखते हैं। सेकंड है, इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए देन ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अब यहां पे जरा सोचने वाली बात है कि ए स्क्वायर ए के बराबर है। मैंने आपको कुछ अभी बताया है, सम स्पेशल मैट्रिसेस के बारे में समझाया है कि भाई अगर ए स्क्वायर ए के बराबर होता है देन ए इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये आपको याद होना चाहिए, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। मैं आपको एक एग्जांपल भी लिखवा देता हूं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का। एग्जांपल देखना, एग्जांपल है इसके, पहला एग्जांपल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बट क्या आइडेंटिटी के अलावा ऐसी कोई और मैट्रिक्स नहीं हो सकती? आप खुद सोचिए, ए स्क्वायर ए के बराबर है, क्या आइडेंटिटी के अलावा ऐसी कोई और मैट्रिक्स नहीं हो सकती? मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जरा देखना। ए इक्वल्स टू 1/2 1/2 1/2 1/2, इसको आप याद रखिए 2x2 मैट्रिक्स है। आप इसका ए स्क्वायर निकाल के देखिए, ए स्क्वायर आप निकालोगे ए के बराबर आ जाएगा। ये भी एक एग्जांपल है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का। मैं आपको 2x2 का दे रहा हूं, 3x3 का भी दे सकता हूं। 1/3 1/3 1/3 हर एलिमेंट कर दीजिए, 3x3 में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझने वाली बात है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही नहीं, उसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के, जहां पर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए हो सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर ए स्क्वायर ए के बराबर है तो देन ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं है ना, यहां मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर ए स्क्वायर ए के बराबर है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है, उसके अलावा ये भी हो सकता है। एक और एग्जांपल है, सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, राइट। सो पहला स्टेटमेंट सही हो गया, दूसरा आपका गलत हो गया। अब आप एक बार जरा ऑप्शंस तो गो थ्रू करिए, देखोगे 1 and 2 ओनली, भाई 2 तो हो नहीं सकता, ये वाला गलत। थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, है ना, 1 and 2, 2 नहीं हो सकता, अच्छा ये गलत हो गया। 2 and 3, इसमें भी 2 है, नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा? सी, दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो कभी कभी आपको लॉजिक अप्लाई करना है। जैसे आपने ये जान लिया कि सेकंड ऑप्शन गलत ही है, फिर आप चेक करो, देखो 3 में तो 2 दिया ही है, वो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, सिर्फ एक ही बच गया। इसे कहते हैं इलिमिनेशन मेथड। आपको इलिमिनेट करने हैं कुछ ऑप्शंस, हमने इलिमिनेट कर दिया। क्लियर हो गई बात? चल थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन के बारे में जरा डिस्कस करते हैं। ये भी बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन मुझे लगता है हर क्लास में कम से कम सॉल्व तो कराए ही जाते हैं। जरा इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। ए एंड बी बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको इतना पता है कि ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा क्योंकि ए क्या है, सिमेट्रिक है।
बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि बी सिमेट्रिक है। यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट जो है उसको मैंने लिखा है सिर्फ कि ए एंड बी बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, इट मींस ए और बी का ऑर्डर भी सेम है और दोनों सिमेट्रिक है। ये बात तो समझ में आई। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ए बी माइनस बी ए। अब आपको ए बी माइनस बी ए के बारे में बताना है कि ए बी माइनस बी ए कैसी मैट्रिक्स है। ठीक है, आपको ये बताना है कि ए बी माइनस बी ए कैसी मैट्रिक्स है। आप खुद सोचो, ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, ए बी माइनस बी ए भी एक मैट्रिक्स ही होगी, तो ये मैट्रिक्स किसी भी टाइप की हो सकती है। अब जरा अगर मैं बात करूं, इट्स डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल बट नॉन जीरो, मतलब कुछ कुछ ये बता रहा है कि डायगोनल एंट्रीज इसकी सब इक्वल है बट जीरो नहीं है। सेकेंड, द सम ऑफ इट्स नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़िए, द सम ऑफ इट्स नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो। ऐसा कब होता है, अभी मैंने बताया था आपको, अगर ऐसा हुआ तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, है ना। ये सब मैंने आपको बताया है, अभी तो बताया है। तो चेक करते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। इस पूरे का ही ट्रांसपोज ले लेते हैं। और हमने पढ़ा था कि अगर दो मैट्रिक्स सम या माइनस में है, उसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं ए बी ट्रांसपोज माइनस ऑफ बी ए ट्रांसपोज। अलग अलग ट्रांसपोज दोनों पे अप्लाई कर दिया। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, ठीक है, तो यहां पे ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज, दिस इज ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, ये हमने लिख दिया। अगर मैं बात करूं, क्या मैं इसको बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई ए ट्रांसपोज लिख सकता हूं? इसको मैं ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई बी ट्रांसपोज कैसे लिख रहा हूं, ये भी लिख दे रहा हूं कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई ए ट्रांसपोज। रिवर्सल रूल होता है ये। अगर आपको नहीं पता तो आप नोट डाउन कर लीजिए कि ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई ए ट्रांसपोज। यहां से अभी मुझे पता है बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं दिस होल इक्वल्स टू बी ए माइनस ए बी। यहां हम क्या लेके चले थे, ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज। ठीक, अगर इसमें मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये अगेन से ए बी माइनस बी ए दिखेगा। हम लेके चल रहे थे ए बी माइनस बी ए होल ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ ए बी माइनस बी ए। तो क्या यहां से मुझे पता चल गया कि ए बी माइनस बी ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक है क्योंकि ट्रांसपोज लेने पे माइनस ऑफ ए आ गया, है ना। ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए आ गया, इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज एन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब तो बहुत आसान हो गया, द डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल बट नॉन जीरो। अब आपको पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एंट्री जीरो होता है, तो ये पहला स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो जाएगा। बट दूसरा स्टेटमेंट सही है कि सम ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इसके क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो आपका सेकंड ओनली टू ऑप्शन, दिस इज योर करेक्ट आंसर। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं। इस मैट्रिक्स की बात करो, बहुत आसान, आई थिंक ये विजिबल है ऐसे ही। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है और पूछा क्या है, देखना जरा, बहुत आसान सा सवाल है। ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 1 एंड दिस 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। पूछा है 23a क्यूब माइनस 19a स्क्वायर माइनस ऑफ 4a, यही पूछा है आपसे। अभी आपको पता है अगर ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर करो, ए क्यूब करो, कितनी भी पावर बढ़ाते जाओ ये ए के ही बराबर रहेगी, आइडेंटिटी के ही बराबर रहेगी, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर भी आइडेंटिटी होता है, क्यूब भी आइडेंटिटी होता है। तो जहां जहां ए क्यूब ए स्क्वायर ये सब लिखा हुआ मैं ए लिख दूं, दिस इज 23a माइनस 19a माइनस 4a। क्या मैं इसको डायरेक्टली 23a माइनस ऑफ 23a नहीं लिख सकता, क्योंकि 19a माइनस 4a, तो क्या ये जीरो नहीं हो जाएगा, दैट इज नल मैट्रिक्स नहीं हो जाएगी? बताओ। अगर ये नल मैट्रिक्स हो गई तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। क्लियर?
बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चल आगे बढ़ते हैं, जरा ये देखते हैं। विजिबल है वैसे तो, बट फिर भी थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। चलिए, बस हमको ये नोटिस करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ए एंड बी, राइट। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ बी, पहला ही मैंने आज लिखवाया है। एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए बी, दिस इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीप्लाइड एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, यहां पे रिवर्सल रूल काम करता है, मतलब अपोजिट हो जाता है, मल्टीप्लाई करने पे रिवर्स हो जाता है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत दिख रहा है क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ बी कह रहा है। अब कोई ये ना कह देना कि एक्स वाई मल्टीप्लाइड वाई एक्स बराबर ही होता है, वो नंबर्स के केस में होता है, मैट्रिसेस के केस में नहीं होता। दो मैट्रिक्स ए बी, एक बार ए को बी से मल्टीप्लाई करो फिर उल्टा कर दो, बी ए करो, वो दोनों सेम नहीं आएंगी, इन जनरल वो सेम नहीं होती। आइडेंटिटी मत ले लेना बस, ठीक है। चल, ये बात समझ में आई, क्लियर है। तो पहला स्टेटमेंट ही क्या हो गया? गलत हो गया। अब जब पहला ही गलत हो गया तो अब दूसरा देखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ए, कैसे होगा भाई? ए बी और बी ए बराबर ही नहीं है तो ये एडजॉइंट भी बराबर नहीं होगा, सेकंड स्टेटमेंट भी गड़बड़ हो गई। थर्ड स्टेटमेंट देखो, ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब एक प्रॉपर्टी अगर आपको पता होगी, ए मल्टीप्लाइड एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स, यस और नो? इधर तो कुछ बचेगा ही नहीं, नल मैट्रिक्स बचेगी। तो अब यहाँ ए है, यहाँ हर जगह ए बी ए बी ए बी है, तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, ए बी भी तो एक मैट्रिक्स ही है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जितनी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हो रहा है आपको याद रखना है, उन प्रॉपर्टीज को तो खास करके। क्लियर हो गई बात? चलो, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट? ओनली 3, ओनली 1 स्टेटमेंट सही है। इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितने करेक्ट हैं? तो एक ही करेक्ट है, दैट इज ओनली थर्ड, राइट। क्लियर हो गई बात? चलो, नेक्स्ट बात करते हैं जरा इसकी। लेट ए एंड बी बी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1/2√2 and determinant of b is equals to 1/729, then what is value of this? अब यहाँ पे आपका काम आने वाला है मेजरली डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। देखना जरा, जो गिवन है मैं वही लिख रहा हूं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन है 1/2√2, डिटर्मिनेंट ऑफ बी गिवन है 1/729। ठीक, और जरा ध्यान देना कि ए और बी का ऑर्डर क्या है। दिस इज ऑल्सो 3x3, दिस इज ऑल्सो 3x3, ये सब दिया गया है। अच्छा, आपको वैल्यू निकालनी है 2b इंटू एडजॉइंट ऑफ 3a, राइट। अब आप इसको कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। जैसे अगर प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये प्रॉपर्टी होती है। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए मैंने क्या किया, इस 2b को और इसको अलग अलग कर लिया। देखना जरा कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2b मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ 3a, यही तो किया है। बोलो, अगर b का डिटर्मिनेंट ये है तो कोई 2b का डिटर्मिनेंट बताएगा? व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ 2b? हाँ, अभी मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ k टू द पावर n, यहां लिख रहा हूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ k a, दिस इज इक्वल्स टू k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a, यही बताया था मैंने। अब n क्या है? व्हाट इज n? n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पे ऑर्डर क्या है? 3x3, दैट इज 3। तो यहां मैं लिख सकता हूं क्या, 2 टू द पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ b, ये लिख सकता हूं इस प्रॉपर्टी की मदद से। दैट इज 2 टू द पावर 3 इज 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b, दैट इज इक्वल्स टू 8/729।
क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या है 1/729। तो इस पूरे की जगह पे तो मैं लिख सकता हूं 8/729, यहां कोई समस्या नहीं। बचा डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ 3a। अब पहले 3a तो निकालो। व्हाट इज 3a? a ये है। अब जरा बताओ व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, है ना? तो 3a का जो डिटर्मिनेंट होगा यहां पे मैं लिख सकता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3a दैट विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3a टू द पावर n-1। यही तो प्रॉपर्टी होती है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a कितना हो जाएगा 3 टू द पावर 3, दैट इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 3 इंटू 1/2√2 होल स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहां मैं लिख सकता हूं 327 स्क्वायर अपॉन 8। अब आप इसको कैंसिल आउट करोगे, सभी कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 1। सो आंसर विल बी 1। अभी किसी को ये डाउट है ये कैसे लिख दिया मैंने, यहां मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आपको समझ में आ रहा है। और क्योंकि यहां a की जगह 3a था तो इसीलिए हर जगह 3a लिखा है, ठीक है। तो यहां पे एडजॉइंट ऑफ 3a ये लिखा था डिटर्मिनेंट के साथ, तो इसको मैं लिख सकता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ 3a टू द पावर n-1, ठीक। और 3a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, a का डिटर्मिनेंट अगर ये है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 1/2√2, सो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a क्या हो जाएगा, दैट इज 3 टू द पावर 3 बाय द फर्स्ट प्रॉपर्टी k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। k क्या है 3 टू द पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a दैट इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 3 इंटू 1/2√2। ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। और इस पूरे का ही n-1, n क्या है 3 इस पूरे का ही स्क्वायर करेंगे। यहाँ बात समझ में आई, वही चीज लिखी हुई है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ये क्वेश्चन क्योंकि कॉन्सेप्चुअल था, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए क्लास में डिस्कस किया गया। क्लियर है? होप कर रहा हूं कि अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है। चलो अब डिस्कस करते हैं जरा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं। क्वेश्चंस का जो फॉर्मेशन है दैट इज बेस्ड ऑन सम ऑफ द formulas of other chapters, such as this question is formed by the concept of permutation and combination। अगर आपको NCR की प्रॉपर्टीज पता होगी तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूं जिसका इस्तेमाल करूंगा NCR प्लस NCR-1, दिस इज इक्वल्स टू n+1CR। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर मान लो मुझे लिखा है 9C4 प्लस 9C3 लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूं 10C4, बिकॉज NCR प्लस NCR-1 दैट इज n+1CR। तो ये मैं लिख सकता हूं, ठीक है। अब इसी का इस्तेमाल करते हुए जरा मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, देखना। ये मैं पूरा लिख देता हूं। अच्छा, इसका मीनिंग तो सबको पता है, C94। अगर कहीं C94 लिखा है तो इसका मतलब होता है 9C4। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूं, सिंपल चीज है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं ये लिखा है इसको पूरा डिटर्मिनेंट ही लिख देता हूं यहाँ पे, दिस इज 9C4 11C6 और यहाँ पे MC7, ठीक। और यहाँ पे 9C3 और यहाँ पे 11C5 और यहाँ पे MC6 ये लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखा 10Cn-2, यहाँ पे लिखा 12Cn और यहाँ पे लिखा m+1 Cn+1। जो जैसे लिखा था एज इट इज वही लिख दिया। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, m ग्रेटर देन n गिवन है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n की वैल्यू आपको बतानी है। तो n की वैल्यू कैसे आप बताओगे? अच्छा, किसी डिटर्मिनेंट में कुछ हम बेसिक प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पे मैं जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा हूं दैट इज C1 बिकम्स C1 प्लस C2। मैं क्या कर रहा हूं कि C1 में C2 को जोड़ दूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा। उससे होगा क्या देखना जरा। ऐड करने पे इन दोनों को ऐड करो, दिस इज 9C4 प्लस 9C3
यहाँ 11C6 प्लस 11C5 और यहाँ पे MC7 प्लस MC6, ये दोनों को जोड़ दिया। बाकी इसको एज इट इज लिख दो 9C3 11C5 और MC6। ठीक, यहाँ पे लिख दो 10Cn-2 12Cn और m+1 Cn+1, ये एज इट इज लिखा रहेगा। ठीक, अब करना क्या है जरा देखना, इस प्रॉपर्टी की मदद से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, फर्स्ट 9C4 प्लस 9C3, इसको मैं क्या लिख सकता हूं देखना जरा, 9C4 प्लस 9C3, क्या मैं इसको 10C4 लिख सकता हूं? तो मैं इसको इक्वल टू लिख रहा हूं 10C4, अगला वाला लिखूंगा 12C6 और अगला वाला लिखूंगा m+1 C7। इन तीनों को ही मैं इस प्रॉपर्टी से लिख रहा हूं, बस और कुछ नहीं। बाकी सब एज इट इज लिख दो 9C3 11C5 और MC6, ये एज इट इज लिखा है। फिर इसको 10Cn-2 और 12Cn और यहाँ पे m+1 Cn+1, दिस इज इक्वल्स टू 0, ये गिवन है। अब कोई डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 कब कब होती है, जब उसकी 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएं या कोई एक पूरी रो ही 0 हो जाए। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि किसी भी डिटर्मिनेंट, जैसे ये डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू 0 कब आ सकती है, या तो इसकी 2 कॉलम्स कोई भी इक्वल हो जाए, जैसे ये और ये इक्वल हो गई मान लो, क्योंकि सेम सेम दिख रही, 10C4 10Cn-2 12C6 12Cn, तो यहां से मैं कंपेयर कर सकता हूं, अगर ये दोनों इक्वल है तभी वैल्यू 0 आएगी। तो ये अगर मैं कंपेयर करूं, इन दोनों को कंपेयर करोगे या किसी भी 2 को कंपेयर करोगे, तो मान लो 10C4 इज इक्वल्स टू 10Cn-2, तो यहां से मैं कंपेयर कर सकता हूं n-2 इक्वल्स टू 4 n इक्वल्स टू 6, बोलो। तो n की वैल्यू तो मिल गई मुझे, n इक्वल्स टू 6, सिंपल था, n इक्वल्स टू मैंने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। यहां पे थोड़ा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ है, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ना अटेम्प्ट करें पेपर में, बट डोंट टेक टेंशन, क्योंकि जब हम सॉल्व करा रहे होते हैं क्वेश्चन, तो हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हर क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन दिया जाए। तो कोई बच्चा अगर इस क्वेश्चन को छोड़ना भी चाहता है, दे कैन लीव, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि इसमें आपको जो है भूत ऊत याद आने लगे, ऐसा नहीं है, इतना भी कठिन नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, जरा 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ये बहुत आसान सा सवाल है, आप देखिएगा जरा, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, बस आपको डायरेक्टली आंसर बताने का प्रयास करूंगा। देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स है 2 3 4, बाकी सब 0 0 0। डायगोनल मैट्रिक्स है, अब a⁴n पूछा है, मतलब इसकी पावर बढ़ानी है। आप सिर्फ एक कर लो, ये a दिया है, अगर a कोई डायगोनल मैट्रिक्स है ऐसी 2 3 4 है ये, बाकी सब 0 0 और 0 है, a स्क्वायर करोगे ना, सिर्फ डायगोनल का ही स्क्वायर होगा, आप करके खुद से चेक कर लेना, बाकी सब एज इट इज 0 ही रहेगा। a क्यूब करोगे ना तो इन्हीं एलिमेंट्स का क्यूब हो जाएगा, a⁴ करोगे तो इन्हीं की पावर 4 हो जाएगा। तो मैं इन जनरल लिख रहा हूं, a⁴n करोगे ना तो ये आएगा 2⁴n 3⁴n 4⁴n, बाकी सब 0। ठीक, अब आप जरा देखो, a⁴n विल ऑलवेज बी अ सिंगुलर फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, मतलब सिंगुलर का मतलब होता है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। क्या सिंगुलर का मतलब होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a⁴n इक्वल्स टू 0, ये हो जाए। कोई ऐसी पावर मत लिखो अगर आपको नहीं लिखना है तो, बट मैं ये बताना चाह रहा हूं, कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर तब कहलाती है जब उसका डिटर्मिनेंट क्या हो, 0 हो। तो क्या इसका डिटर्मिनेंट 0 है, आप खुद चेक करो, मेरे ख्याल से तो नहीं है ना। तो दिस इज नॉट अ सिंगुलर मैट्रिक्स। आप n कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लो, क्या इसका डिटर्मिनेंट 0 है? पहले का ही 0 नहीं है। 2 दैट विल बी 2 3 एंड 4 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको शायद मिलेगा ये 6 चौको 24, 24 इसका डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव मिलेगा, कभी भी 0 नहीं मिलेगा। तो दिस इज नॉट अ सिंगुलर।
सेकेंड, ए टू द पावर एन विल ऑलवेज बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ भाई, हमेशा डायगोनल रहेगी। देखो कितना भी स्क्वायर बढ़ाते जाओ अभी भी ये डायगोनल ही है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज योर डायगोनल मैट्रिक्स, बट फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, राइट। इतनी बात समझ में आई। ए टू द पावर एन विल ऑलवेज बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन। हाँ भाई, सिमेट्रिक होगा क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक तो होता ही है। इसका ट्रांसपोज लो, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला क्योंकि हर जगह जीरो है। कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यू कैन से। सो दिस इज ऑल्सो राइट। सो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट राइट है, बाकी सारे गड़बड़। थोड़ा और आगे जाते हैं, इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। मैं बहुत आसानी से ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, आपको सब बताने की आवश्यकता नहीं है, बस आप ट्राई करो। देखो क्या पूछा है और आपको निकालना क्या है, मैं सिर्फ इतना समझा देता हूं। ए दिया है, दिस इज 1 2 and 3। पूछ क्या रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ आई प्लस ए डैश। व्हाट इज ए डैश? दिस इज ट्रांसपोज, राइट। ए डैश इज ट्रांसपोज ऑफ ए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले ए ट्रांसपोज निकालो। ए ट्रांसपोज निकालोगे तो दिस विल बी लाइक दिस, 1 2 3, ये ट्रांसपोज आएगा। ये 3x1 का है, ये 1x3 का है। फिर A इंटू ए ट्रांसपोज निकालो, दिस विल बी अ 3x3 मैट्रिक्स, ठीक। अब ट्राई करोगे तो आएगा, दिस विल बी 1 2 3, मैं लिख देता हूं, दैट विल बी 2 4 and 6 एंड दैट विल बी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। दिस इज योर A मल्टीप्लाइड बाई A ट्रांसपोज। अगर आपको देखोगे तो यही मिलने वाला है आपको, ठीक। इसमें आपको क्या करना है, आई ऐड करना है। व्हाट इज आई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, प्लस आई ऐड कर दो, 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ये एक आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड कर दो, ठीक। जो भी आंसर आएगा उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो करेक्ट आंसर इसका 15 है, आपको खुद से ट्राई करना है। डिटर्मिनेंट निकालना तो आता ही होगा, एक आसान सा सवाल था, ठीक। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जरा। हाँ, यहां काम आएगा मेरा ट्रिक, यहां सब काम आने वाला है। इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको बहुत काम आने वाला है। मैट्रिक्स देखते ही जल्दी से बता दो कैसी मैट्रिक्स है, फटाफट। अगर मेरे स्टूडेंट हो बता नहीं पाए फिर समझ लो नाक कटा दी तुम मेरी, है ना। डायगोनल 0, यहां 3, यहां -3, यहां 4, यहां -4, यहां 5, यहां -5, कैसी मैट्रिक्स? स्क्यू सिमेट्रिक। मेरा बच्चा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है सर स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक है। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में आपको ये पता है डायगोनल 0 होता है, पहले ही बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो एक और बात बताता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, ध्यान रखना, इज 0। याद रखना, बड़ा वाला 0 है ना, 0। मतलब कि अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ऑड है, जैसे 3x3, 5x5, 7x7, 9x9, 1x1, तो कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ ऑड ऑर्डर तो उसका डिटर्मिनेंट 0। ये इसका ऑर्डर क्या है, 3x3। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0, ये तो कह सकता हूं ना पक्का। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 0, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर क्या होगा? अच्छा बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर दैट इज ऑल्सो डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये भी 0 होगा। यहां से ये बातें तो क्लियर हो रही हैं। अब देखो बाकी छोड़ो, डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर 0 नॉट 0, तो ये वाला स्टेटमेंट तो गड़बड़ हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर 0 है, यहां 0, ये भी नॉन 0 लिखा है, ठीक है। ये देख लो, ये दो स्टेटमेंट तो गड़बड़ हो गए, ये वाले गड़बड़ हो गया, बी वाला है ना, ये बी वाला गड़बड़ हो गया और ये वाला गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये इसको बिठा दो, ये वाला गड़बड़ हो गया नॉन 0 और ये वाला गड़बड़, तो बी और डी तो गड़बड़ हो गए। अब बचा ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए स्क्वायर इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए जो भी दिया है आप अगर ट्राई करोगे उसको जल्दी से फटाफट तो आपको कुछ समझ में आएगा, है ना। मेरा बार बार यही गड़बड़ हो जा रहा है, कोई बात नहीं। जो भी दिया है इसका आप ए स्क्वायर निकाल लो। ए दिया गया है ये 0 3
4 -3 0 5 -4 -5 एंड 0। ए स्क्वायर निकाल लो, मतलब ए से ही मल्टीप्लाई कर दो इसको। ए स्क्वायर निकाल के बताओ जल्दी से। फर्स्ट रो को फर्स्ट से 0 -9 एंड दिस विल बी माइनस ऑफ 16, सो -9 प्लस -16 दैट इज -25। पहला एलिमेंट आ गया। फिर फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई 0 0 एंड आई थिंक माइनस ऑफ 20। फिर फर्स्ट रो 0 5 3 जा 15, ऐसे ही आता जाएगा आपका, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी -0 0 एंड -20। देखोगे कुछ ना कुछ आपको मिलता जाएगा। चल मैं सॉल्व कर देता हूं, टेंशन नहीं लो। चलो फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -9 0 एंड दैट विल बी माइनस ऑफ 25 और 9 दैट विल बी माइनस ऑफ 34। सॉल्व कर लेना, दैट इज -9 और -25 -34। फिर -12 0 0 -12 आ जाएगा। लिखते चलो बस। 0 -15, देखना जरा 4 3 जा, सॉरी this will be multiplied this that will be +15, sorry +15 राइट। फिर ये आ जाएगा कितना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -4, ओके, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -12 ओके, then this will be -16 and -25 that will be minus of 41। ये आ गया आपका ए स्क्वायर। ए स्क्वायर देखो हमेशा जब भी सिमेट्रिक चेक करना हो, डायगोनल के ऊपर जो लिखा है नीचे भी वही लिखा है तो सिमेट्रिक। ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। लो हो गया काम मेरा, क्लियर हो गई बात, डन, खत्म। इस तरीके के क्वेश्चंस आप ट्राई करना। सिमिलरली ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, मैं नहीं बताने वाला इसको, बस थोड़ा सा आपको परेशान करूंगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4a⁴ माइनस a इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। सबसे पहले कह रहा है a इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, सो व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ a? एनीवन? 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर की, तो डिटरमिनेंट 0। a⁴ का भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, सब 0, आंसर 0। काम खत्म, क्योंकि इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 कह रहा है ऑड ऑर्डर, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कोई भी ऑड ऑर्डर का होता है तो उसका डिटरमिनेंट 0 होता है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है, बस इसका थोड़ा सा हिंट दूंगा, ज्यादा नहीं सॉल्व करूंगा, देखना जरा। इन अ ट्रायंगल ABC साइन क्यूब A प्लस साइन क्यूब B प्लस साइन क्यूब C इक्वल्स टू 3 sin A sin B sin C, ये दिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? पहले मेरी बात सुनना, एकदम पहले मेरी बात सुन लेना। एक ट्रायंगल है, ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है। एंगल A के सामने वाली साइड की लेंथ स्मॉल a है, एंगल B के सामने वाली साइड की लेंथ स्मॉल b है, एंगल कैपिटल C के सामने वाली की साइड स्मॉल c, ठीक। तो साइन A/A इज इक्वल्स टू साइन B/B इक्वल्स टू साइन C/C, दैट इज इक्वल्स टू सेक या लेमडा, कुछ भी कह लो। ये साइन रूल होता है, दिस इज नोन एज साइन रूल, अगर किसी को नहीं पता तो, ठीक। ABC साइड्स की लेंथ है और कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C क्या है? एंगल्स हैं। कैपिटल A के सामने वाली जो साइड है वही स्मॉल a है, कैपिटल B के सामने वाली जो साइड है दैट इज स्मॉल b, कैपिटल C के सामने वाली जो साइड है दैट इज स्मॉल c। इतनी बात क्लियर है? अच्छा यहां से क्या है, साइन क्यूब A साइन क्यूब B साइन क्यूब C इक्वल्स टू, यहां से मैं साइन A क्या लिख सकता हूं? साइन A इक्वल्स टू A लेमडा, साइन B इक्वल्स टू B लेमडा, साइन C इक्वल्स टू C लेमडा। बोलो अब यहां उठा के पुट कर दो इस वाले में, पूरे में क्या आएगा जरा बताना। क्या ये ऐसा नहीं आ जाएगा? लेमडा A होल क्यूब प्लस लेमडा B होल क्यूब प्लस लेमडा C होल क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू
3 टाइम्स ऑफ लेमडा ए, लेमडा बी, लेमडा सी। साइन ए की जगह ये रख दिया, साइन बी की जगह ये। अब इसको सॉल्व करोगे, लेमडा क्यूब लेमडा क्यूब लेमडा क्यूब कॉमन लेके काट दोगे, यहां से बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। यही बचेगा। ये जो दिया गया है ना, ये बहुत अब इसका जरा डिटर्मिनेंट फाइंड करो। ये डिटर्मिनेंट आपका आएगा, देखना जरा, a मल्टीप्लाइड बाई बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई, देखना जरा, बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाई ए बी माइनस सी स्क्वायर। ये डिटर्मिनेंट जो है ना, इसको जरा सॉल्व करोगे, दिस इज ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए बी सी माइनस ऑफ सी क्यूब। इसको जैसे सॉल्व करोगे, दिस इज 3 टाइम्स ए बी सी माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। यही डिटर्मिनेंट आएगा। और मुझे पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर है, तो क्या मैं इसको डायरेक्टली 3abc माइनस 3abc दिस इज इक्वल्स टू 0 नहीं लिख सकता? बोलो। और अगर लिख सकता हूं तो व्हाट इज द आंसर? डी। करेक्ट। तो इस तरीके से ये कुछ PYQs थे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के, और होप करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा अभी तक, और समझ में भी आया होगा, और पता चला होगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, गुड बाय।